मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फायज़ा, वर्किंग एज डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन इन कराची। आज हम पाकिस्तान में जो आम तौर पर स्किन इन्फेक्शन पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले है बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इंक्लूड्स इम्पेटाइगो बॉयल। इम्पेटाइगो अक्सर बच्चों में सुर्ख ज़ख्मों की सूरत में नमूदार होते हैं, ये छाले की तरह भी आ सकते हैं। जी, दूसरी चीज़ जो है वो बॉयल या हम कह लें फरंकल, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बालों की जड़ों में होने वाले जो इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से जिल्द के नीचे सोजिश हो सकती है और दर्द हो जाती है। तो उसकी बेसिकली वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है, हमारे पास आ गई डायबिटीज़ जिसमें हमारे शुगर लेवल्स हाई होते हैं, लो इम्यूनिटी। सेकेंडली जो है हमारे पास आते हैं वायरल इन्फेक्शंस, उनमें इंक्लूड है वॉर्ट्स जिनको हम उर्दू में मस्से भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो है एक वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसकी वजह से पाया जाता है। ये चेहरे, हाथों, हमारे पाँव, नाखूनों के पास आ सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से भी ये लग सकते हैं, दैट इज़ इट्स कंटेजियस। अब इसमें क्या है कि इसकी वजूहात में हमारे पास क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, अगेन या कोई किसी चोट लग गई है उसके ज़रिए जो है ये फैल सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्रायोथेरेपी होती है, वी कैन यूज़ सैलिसाइलिक एसिड, इलेक्ट्रोकॉटरी और रेटिनॉइड्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। थर्डली जो हमारे पास आता है दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम उर्दू में दाँत बोलते हैं। इसको हम टीनिया कहते हैं। अगर लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हमारे फेस पे हो रहा है दैट इज़ टीनिया फिशाई, अगर बॉडी पे हो रहा है तो दैट इज़ टीनिया कॉर्पस, अगर आपके पाँव पे हो रहा है तो उसको पीडिस कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी जो वजूहात होती हैं, उन अफराद जो कि बहुत ज़्यादा जिनको पसीना आता है, अगेन क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, और गर्म मौसम में ये काफ़ी कॉमन होता है ह्यूमिड एरियाज़ में। फिर कुछ लोगों की जो स्किन है काफ़ी ऑयली रहती है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है उससे जो है फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। अच्छा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं इसके सिम्टम्स किस तरह से, साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से होते हैं? बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सूजन आ जाती है, रेडनेस होती है, पेशेंट को दर्द होता है, छाले की नमूदार होते हैं, खरीन बन जाते हैं, दाने की फॉर्म में ये आते हैं। उसके बाद हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरल इन्फेक्शंस जो की अपीयरेंस जिस तरह से आती है वो गुच्छे की शक्ल में भी आ सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, और ऑब्वियसली रेडनेस के साथ आ सकते हैं, और कभी पानी वाले दाने बन जाते हैं। तो ये जो है मॉर्फोलॉजी वायरल इन्फेक्शंस जो है इस तरह के देते हैं। उसके बाद है जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, उसमें जो है मोस्टली आपको ख़ारिश की जो है शिकायत रहेगी, और निशानों के ऊपर छिलके बन जाते हैं उसके, और सूजन कभी कभी आ जाती है, और ये होते हैं, ये गोल दायरे की फॉर्म में होते हैं और अंदर से सेंट्रल क्लियरिंग टाइप इसकी अपीयरेंस आती है। फिर इसमें जो है बेसिकली हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में, अगर नाखूनों पे हो तो हम नेल क्लिपिंग करवाते हैं, और वी हैव वन इंस्ट्रूमेंट वुड लैंप्स, उससे हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें अगर ग्रीन ब्लू ह्यू आ रही है तो दैट मीन्स इट इज़ कंफर्म कि ये टीनिया ही है, फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा, स्किन इन्फेक्शंस के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो सबसे पहले तो जल्द को आपने साफ़ रखना है, नहाने के बाद अच्छे से जो है खुश्क कर लें, और पसीना अगर आपको बहुत आने की शिकायत है तो उसका प्रॉपर आप इलाज कराएं, उसकी ट्रीटमेंट करें, दैट इज़ हाइपरहाइड्रोसिस की जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है वो करवाएं। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आने की शिकायत होती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। आप बंद जूते पहनने से जो है वो गुरेज करें। फिर उसके बाद जो है स्किन की वो सरफेसेस जो रगड़ आपस में खाती हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन जिनमें होती है, तो उनमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, उन जगहों पे जो है ना आप जो है उसको साफ़ रखें, उन जगहों को खुश्क रखें, और आपको मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वेट कंट्रोल लाजमी है। जो जिन लोगों को ओबेसिटी है वो वेट रिडक्शन के लिए जो है मेजर्स लें। कोई भी जैसे इन्फेक्टेड
एनिमल हो, इन्फेक्टेड जो है पर्सन है जिसको कोई भी फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो उससे जो है आपने क्लोज कंटेंट जो है वो अवॉइड करना है। बिल्कुल जो अपनी पर्सनल आइटम्स हैं, जैसे हो गया टावल हो गया, आपकी शीट्स हो गई हैं, तो उससे जो है आपने शेयरिंग जो है अवॉइड करनी है। उसके बाद जो है आपने ढीले कपड़े पहनने हैं, और आपने जो अपनी कोई भी आपको जो डिज़ीज़ अभी हुई हुई है स्किन इन्फेक्शन की, तो उसके लिए आपने रेगुलर चेकअप लेना है। आपने ट्रीटमेंट जो है अपनी प्रॉपर और फुल ट्रीटमेंट आपने करनी है। ये नहीं कि आपने ट्रीटमेंट जो है बीच में उसको जो आप छोड़ दें, और आपका जो है, क्योंकि रिकरेंस बहुत हो सकती है इन्फेक्शन की, तो इसलिए आप विद रेगुलर फॉलोअप्स जो हैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और अपना जो है इन्फेक्शन जो है वो फुली ट्रीट करवाएं। अच्छा, स्किन इन्फेक्शन में अगर सूजन और ख़ारिश हो रही है तो इसके लिए आप जो है ना एंटीहिस्टामिन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्रीटमेंट है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड सिवियरिटी। तो हम जो भी कॉज़ है इन्फेक्शन का, उसके लिए हम टॉपिकल क्रीम देंगे। फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन है तो टॉपिकल एंटी फंगल देंगे, एंड देन अलॉन्ग विद अगर इफ़ नीडेड सिस्टेमिक एंटी फंगल्स भी उनके साथ चलेंगी। तो इसी तरह एंटीबायोटिक्स एंड देन एंटीवायरल्स, तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उस तरह से इलाज होगा। और ये कि अगर स्किन का इन्फेक्शन जो है हमने इग्नोर कर दिया और उसका हम सही तरह से इलाज नहीं करवा रहे, तो उसमें क्या होता है, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे खून में भी शामिल हो सकता है, और ये हो सकता है कि जिन लोगों को इम्यूनिटी लो रहती है तो इसमें ये सेप्सिस कॉज कर सकता है। तो आप ये कि बाकायदगी से इसका इलाज करवाएं। और इफ़ यू have any queries regarding my topic, if you have any queries regarding skin diseases, so you can contact on Ola Doc, ठीक है, I'm doing online consultation as well, so take care of your skin and Allah Hafiz। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।